ऐसा है, जी। सरकार भाजपा की चाहिए, लेकिन कुछ जो है गलतियां हैं, प्रधानमंत्री ने जो है कई बार गिनवाई हैं, वो सुझाव लेता भी है, लेकिन जनता से सुझाव पहुंच नहीं पाते। 59 साल राज किया है कांग्रेस ने और गरीबी मिटाएंगे, यही उसका उदाहरण रहा है, लेकिन गरीबी ना मिटाई काई की भी, अपनी गरीबी सबकी मिट गई, उनकी जो है कांग्रेस के जितने थे। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र हित में जो भी सरकार काम करे हम उसका साथ। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम आए हैं पलवल के श्रद्धानंद पार्क में। यहाँ सभी सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि कैसी और किसकी सरकार चाहिए। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश। कैसी और किसकी सरकार चाहिए, ये जानने के लिए हम आए हैं। सरकार जो काम करे वो चाहिए हमें, ईमानदारी से काम करे, जो सरकार ईमानदारी से निष्पक्ष काम करे, झूठ तूफान की सरकार नहीं चाहिए, ये हमारे विचार। तो वर्तमान जो सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की 10 साल राज किया है, ये कैसी रही? इसमें कुल मिला के ठीक चलता रहा प्रोग्राम, कुल मिला के ठीक चलता रहा प्रोग्राम। अगर यही सरकार रिपीट हो तो किन सुधारों की ज़रूरत है, क्या क्या होना चाहिए? और सुधार तो यही है, अपना जो है पब्लिक में मतलब जो लोग पूछताछ करे, किसानों से पूछे, पब्लिक से पूछे, लोग दुखी हैं, काफ़ी दुखी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी के लिए लोग तरस रहे हैं, तो ये है सरकार जो। हम भी आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए आए, एक तरह से आपकी आवाज़ जो वहां तक पहुंचेगी। आप लोग या समाज में जो देख रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें रही हैं इस दौरान? समाज में दिक्कतें तो चलती रहती हैं, तो कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए दिक्कत तो कुछ ना कुछ रही आती है। ये यहाँ पर जो है ये परिवार पहचान पत्र, फलाना पत्र, ढिमका पत्र, ये इतने दुनिया भर के जो है वो लग रहे हैं, ये सब मतलब पब्लिक के लिए मुसीबत ही है ये, और क्या है। तो ये सब सारी ही जो योजनाएं हैं, ऑनलाइन से जो सारा सरकार ने काम किया है, वो सभी मुसीबत बनी है या किसी से को सहूलियत भी हुई है? आपको खास सहूलियत बनी नहीं इनसे। तो क्या चाहेंगे? सरकार को बदलना चाहेंगे? और फिर किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? सरकार तो देखो वक्त बताएगा कौन बदलता है, पब्लिक बदलती है। हम तो एक आम आदमी हैं, हम इसका निर्णय नहीं दे सकते। ऐसा है, जी। सरकार भाजपा की चाहिए, लेकिन कुछ जो है गलतियां हैं, प्रधानमंत्री ने जो है कई बार गिनवाई हैं, वो सुझाव लेता भी है, लेकिन जनता से सुझाव पहुंच नहीं पाते। हर गांव के अंदर इनके एमएलए, एमपी, वर्कर जो भी हैं, उन सब का काम ड्यूटी लगे, जो इन्होंने काम किए हैं उनका जो है क्या क्या कोई पत्रिका दी जाए, वो पत्रिका जो है पब्लिक में बांटी जाए, और उस टाइम जो है वे लोग बताएंगे कमी, यानी पहले जो है तारीख दी जाए, टाइम दिया जाए, जब कोई आदमी इकट्ठा होता है, वैसे कोई नहीं होता। ये है बाबूजी, अब जो आप जो सुझाव दे रहे हैं उसका टाइम निकल चुका है। अब 1 अक्टूबर को हरियाणा में फिर से विधानसभा के लिए चुनाव होना है, नई सरकार चुनी जानी है। तो अभी 1 अक्टूबर से चुनाव है, यानी प्रचार तो करेंगे ही। जब प्रचार करेंगे तो प्रचार के रूप में अभी से करना शुरू कर दें तो हो जाएगी पूर्ति। नहीं तो हमें खूब पता है, नेहरू ने, हम उन बातों को नहीं कह सकते जो उसने करी, लेकिन अपना सगरा काम आप कर लिया। उसने जो है भारत भूषण सम्मान ले लियो, पहले ही इंदिरा ने ले लियो, राजीव गांधी ने ले लियो। जो आदमी ने मिलना चाहिए था उनको नहीं दिया। क्रांतिकारियों से घृणा करते थे, जबकि क्रांतिकारियों के कारण देश आज़ाद हुआ था। क्रांतिकारियों ने 1857 में संघर्ष किया, असफल रह गए, काम लगातार चलता रहा।
क्रांतिकारियों का, और जो है फिर 47 में आए के जो है वह सफल हुए। अब यानी ग्रुप और भी हैं। आप ये अच्छा, नहीं आप अच्छी बात बता रहे हैं, इतिहास की बात बता रहे हैं, क्योंकि आपको इतिहास की जानकारी। तो हम जानना चाहेंगे उस टाइम पे आप कह रहे हैं कि क्रांतिकारियों के कारण से देश में आज़ादी आई, लेकिन तमाम देश में और खास लोग ये कहते हैं कि आज़ादी तो महात्मा गांधी के कारण से आई और बिना लाठी डंडे के आई। गिनया गिनाए 59 साल राज किया है कांग्रेस ने, और गरीबी मिटाएंगे यही उसका उदाहरण रहा है। लेकिन गरीबी ना मिटाई काई की भी, अपनी गरीबी सबकी मिट गई, उनकी जो है कांग्रेस के जितने थे। बाबू जी, एक दिन पहले हमने विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाया है। ये भी नरेंद्र मोदी जी की देन है। तो हाँ, पार्टीशन विभीषिका जो रही है, जिस तरह जो आज माहौल बांग्लादेश में जो बन रहा है, वो आप लोगों ने, ये जो बुज़ुर्ग जो लोग थे, उन्होंने भुगता है। जो पंजाब यानी कि पहले पूर्वी पंजाब पाकिस्तान में जो लोग रहते थे यहाँ पर आए हैं। तो देश के विभाजन के लिए दोषी पार्टी कौन रही है, कौन दोषी थे? किसके दोषी थे? जो विभाजन हुआ, देश का बंटवारा हुआ है। बंटवारा जो हुआ, सबसे पहले दोषी है नेहरू, और फिर है गांधी। अब बता दिया और क्या। तो सभी को मालूम है कि बंटवारे के कारण से देश को कितना नुकसान हुआ था, कितना भारी नुकसान हुआ, जिसकी अभी तक भी भरपाई संभव नहीं है और ना ही हो सकेगी। और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ किस पार्टी की सरकार चाहिए, कैसी सरकार चाहिए। बाबूजी, क्या नाम है आपका? इंदु शेखर। शेखर जी, किस हम जो यहाँ पर आए हैं, विचार जानना चाह रहे हैं कि कैसी और किस पार्टी की सरकार चाहिए? भैया अच्छी गवर्नमेंट चाहिए। अच्छी की परिभाषा क्या है, कैसा होना चाहिए? और फिर 10 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी रही है राज्य में, इसका राजकाज कैसा रहा है? देखो, ऐसा इसका राजकाज बहुत अच्छा रहा है। समझे इसमें कोई कमी नहीं रही। और अगर मैं तो यह चाहता हूँ कि अब की बार भी बीजेपी गवर्नमेंट ही आवे। अपने जो समझे जो इसमें कमी है, उनमें समझे जो सुधार करें, और जो है और पब्लिक की सेवा करें। अच्छा, 10 साल पहले यानी करीब 10 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी थी, तो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि हम प्रदेश से भ्रष्टाचार को हटाएंगे, ख़त्म करेंगे। आपका क्या कहना है? प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हुआ या घटा नहीं? हाँ, कम हुआ है। भ्रष्टाचार जितना पहला था उतना नहीं है, पर इसमें जो है समझो, इसमें जो है और लगाम लगाने की आवश्यकता है। और वैसे हाँ, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए जाने की ज़रूरत है। हालांकि कम हुआ है, और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अच्छी रही है। बुजुर्ग हैं, उनको एक दर्द है अग्निवीर योजना को लेकर के, उनके बारे में इनका क्या कहना है? सुधार किया जाए, उसका टाइम बढ़ाया जाए, और उसके लिए सुविधा बताई जाए। कुछ सुधार तो सरकार ने किए हैं, और ये भी कहा है कि अभी उन सुधारों का यहाँ कोई पता नहीं है। योजना गलत नहीं है, ठीक है। वैसे ठीक है, होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, और लगातार चलनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें कुछ पीरियड में सुधार किया जाएगा और सुविधा बटाई जाएगी, तो जो है इसमें बहुत जवान जो है अपना सहयोग देंगे। अच्छी योजना है। एक बुजुर्ग हैं पीछे से, वो भी अग्निवीर योजना के बारे में बता रहे हैं कि जी हाँ, अग्निवीर योजना में कोई कमी नहीं है। सरकार काफ़ी सहूलियत दे रही है अग्निवीरों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है अग्निवीरों के लिए। आगे के लिए भी उनकी फ्यूचर के लिए बहुत कुछ कर रही है सरकार, नौकरी भी दे रही है, पैसा भी दे रही है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया प्लान है ये, उनकी सरकार की ठीक प्लान है ये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना की जाती है कि अग्निवीर जो योजना है उसमें युवाओं का शोषण होगा और उनके लिए कुछ भला नहीं होगा। यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी योजना है और वो चलती रहनी चाहिए और देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। और बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे जानना चाहेंगे कैसी और किसकी सरकार चाहिए। मैं लखपत राय बोल रहा हूँ जी। हमें तो जो देश हित में सरकार काम करे वो सरकार चाहिए। जैसे कि हमारा विदेशों में मान बढ़ा है,
हमारे बच्चों को पहले कोई पूछता नहीं था, अब विदेशों में सिर माथे पे बैठाते हैं। लेकिन करप्शन के मामले में अभी तो नहीं कह सकते, क्योंकि करप्शन अब भी है, करप्शन अब भी है जी। और थोड़ा गली मोहल्लों की सफाई सुबह हो जाए, अगर हमारे ये नेतागण ध्यान दें तो अच्छी बात है। तो सरकार किसकी चाहेंगे? सरकार जो राष्ट्र हित में काम करे, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र हित में जो भी सरकार काम करे हम उसका साथ। इनका कहना है कि जो राष्ट्र हित में काम करना जो करेगी वो सरकार हमें चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो राष्ट्र हित में काम करे। तो बुजुर्गों के हमने विचार लिए, अपनी अपनी बात रखी, और लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी रही है। कुछ सुधारों की ज़रूरत है, खासकर जो भ्रष्टाचार के मामले में कुछ सुधार हुआ, लेकिन उसमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन करण के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।